नमस्कार मेरे प्यारे दोस्तों। बहुत सारे मैसेज ये आ रहे हैं कि भैया अभी प्री करें या मेंस करें या जो मेंस दिलाएं वो इंटरव्यू करें। एक छोटा सा वीडियो ही बना देते हैं अलग अलग रिप्लाई करने से अच्छा। देखिए आज जैसे 9 सितंबर है तो आज की डेट में मैं बोल रहा हूँ ये मत करना कि आज से 2 महीने बाद देख के इसको फॉलो करना। तो आज के हिसाब से 2-3 टाइप के कैंडिडेट होते हैं अगर हम लोग बांटें अलग अलग। एक वो हैं जो इससे पहले प्री दिला चुके हैं, मेंस दिला चुके हैं, इंटरव्यू पहुंच चुके हैं। एक वो हैं जो प्री दिलाए हैं और प्री पास करके मेंस दिलाए हैं। मेंस भी एक वो होंगे जो 2 से ज़्यादा बार दिलाए हैं। देखो इसलिए एक स्ट्रेटजी कराना मुश्किल है। फिर एक और हैं जो इसी बार प्री पास किए हैं, प्री दिला के मेंस दिलाए, मतलब मेंस वो एक बार दिलाए हैं। और एक वो हैं जो प्री क्वालिफाई नहीं किए हैं लेकिन 10 से कम नंबर से चुके हैं। एक और वो हैं जो प्री क्वालिफाई नहीं किए हैं लेकिन 10 से ज़्यादा नंबर से कट ऑफ से चुके हैं। इसलिए एक उत्तर देना मुश्किल रहता है। अब देखो पहले वो हैं जो प्री दिलाए, मेंस दिलाए, इंटरव्यू दिला चुके हैं। ये अनुभवी लोग हैं। इनको मैं ये बोलूँगा कि अगर अभी आपका इंटरव्यू कॉल है, इंटरव्यू में आ सकता है नाम, तो कम से कम 2-3 घंटा तो इंटरव्यू की तैयारी करो और कम से कम अक्टूबर तक आप मेंस का करो। वो चीज़ें करो अभी आप जैसे दिलाए होगे, आपको पता होगा कि भाई ये मेरी कमियां हैं, उस चीज़ को करो। दूसरा ये है जो प्री है, मेंस 2 से ज़्यादा दिए, इनको भी मैं वही सलाह दूंगा कि अक्टूबर तक आप मेंस पढ़ सकते हो, क्योंकि आपको प्री में ऐसी कोई बहुत बड़ी दिक्कत नहीं है। नवंबर दिसंबर जनवरी बहुत होता है, आप भी अक्टूबर तक मेंस पढ़ सकते हो और वो चीज़ पढ़ सकते हो जो आपको लग रहा है कि आपका कमज़ोर है। तीसरे वो हैं जो इसी बार मेंस दिलाए हैं, तो अगर आप ठीक ठाक मार्जिन से आपको कॉन्फिडेंस है तो आप भी अक्टूबर तक पढ़ सकते हो, नहीं तो पूरा अक्टूबर ना पढ़ के 15 अक्टूबर तक आप मेंस पढ़ सकते हो जो आपके वीक हैं। जो प्री 10 से कम में चुके हैं उनको मैं बोलूँगा कम से कम सितंबर पूरा तो आप मेंस पढ़ ही सकते हो, और उसके बाद फिर अक्टूबर से प्री चालू कर देना। जो 10 से ज़्यादा नंबर से चुके हैं उनको बोलूँगा अभी से प्री चालू कर दो, क्योंकि बहुत गैप है आपका। अगर आप 10 से ज़्यादा नंबर से चुके हो तो फिर प्री नहीं निकलेगा तो मेंस क्या करोगे। ये बेसिक चीज़ है। लेकिन बात दूसरी ये भी है कि अगर आप केवल प्री पढ़ोगे, मेंस में पढ़ना क्या है, अगर छोटी सी बात ये करें तो मेंस में वो चीज़ें पढ़ो जो प्री में नहीं आती। जैसे पेपर 7 का नोट्स बना लो, पेपर 6 का दर्शन और समाज का बना लो। ये हम लोग कोशिश कर रहे हैं। जैसे 7 के ना पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल में मिल जाएंगे, पिछले मेन से पहले हम लोग डाले थे, वहाँ से भी पढ़ सकते हो, कहीं से भी पढ़ सकते हो। वीडियो भी हम लोग कोशिश कर रहे हैं लाने की। दर्शन समाज के भी कोशिश कर रहे हैं, थोड़ा सा व्यस्त हो जाती, लेकिन कोशिश है कि डाल देंगे इस महीने। तो एक तो ये तरीका है आपका मेंस जो नॉर्मल आपकी तैयारी अच्छी चल रही है तो आप ये कंप्लीट कर लो, इसके नोट्स बना लो। क्योंकि अगर आप मेंस नहीं करोगे ना तो प्री के बाद फिर कम समय रहता है, फिर आप यही करते रह जाओगे, दूसरी चीज़ कर नहीं पाओगे। तो बेसिक कर लो कम से कम। दूसरी चीज़ ये है कि जिनको ये लग रहा है कि भैया मेंस तो करना है लेकिन प्री भी कमज़ोर है, या जो ऐसे बच्चे हैं जिनका 10 मतलब पिछले बार प्री नहीं निकला, अब उनको प्री भी पढ़ना है लेकिन मेंस भी ज़रूरी है, मेंस कैसे छोड़ दें, उनको भी पता है कि बिना मेंस के तो होता नहीं है। उनको मैं ये सलाह दूंगा, ऐसे जो बच्चे हैं वो ना मेंस के वो विषय पढ़ें जो प्री में आते हैं। जैसे पेपर 3 पूरा लोक प्रशासन को छोड़ के, पेपर 5, पेपर 5 में क्या क्या आप पढ़ सकते हो। पेपर 5 में आप पढ़ सकते हो इकोनॉमिक्स, पढ़ सकते हो जियोग्राफी, पढ़ सकते हो, और जो छत्तीसगढ़ के विषय हैं ये तो प्री में भी आते हैं मेंस में भी आते हैं, तो आप इनको तैयार कर लो। देखो आपका इफेक्टिवली 50% से ज़्यादा सिलेबस मेंस का तैयार हो जाएगा। मतलब क्या क्या पढ़ना है, जो सब आता है, हिस्ट्री पढ़ लो। इससे आपको फ़ायदा ये भी होगा, बाकी को भी मैं बोलूँगा, इससे ये फ़ायदा होता है कि जब आप हिस्ट्री प्री के हिसाब से पढ़ते हो तो आपको पता नहीं रहता कि पढ़ना क्या है। मेंस में सिलेबस लिखा है, उसी सिलेबस को पढ़ लो। पॉलिटी पढ़ लो, क्योंकि प्री में भी वहीं से आता है सवाल। इकोनॉमी पढ़ लो, ज्योग्राफी पढ़ लो, यही तो प्री में भी पढ़ना है ना। तो मेंस का सिलेबस सामने रख लो और उसी के हिसाब से पढ़ो।
और छत्तीसगढ़ पढ़ लो, इतना ही बहुत है। ये करीब 60% सिलेबस है आपका। इसी को हिस्ट्री में जो मेंस के टॉपिक लिखे हैं वो पढ़ते जाओ, उसके नोट्स बनाते जाओ, प्री की भी तैयारी होते जाएगी। और जनरली मेंस निकालने वालों का प्री इसीलिए होता है कि जो प्री का सिलेबस लिखा नहीं है तो मेंस के हिसाब से ही सवाल पूछते हैं प्री में भी। इसीलिए वो दर्शन अर्शन भी पूछ लेते हैं कि चारवाक दर्शन क्या है, प्रच्छन्न बौद्ध क्या है, क्योंकि वो मेंस में लिखा है। क्षणिकवाद क्या है। अब आप प्री में परेशान हो जाओगे पढ़ते पढ़ते, जब मेंस का सिलेबस खोजोगे ना तो उसमें लिखा है कि बौद्ध दर्शन में क्षणिकवाद। मैं दिखाता हूँ, अभी वही पढ़ा ही रहा था। फायदा क्या होता है मेंस का सिलेबस पढ़ने से भाई। मेंस का सिलेबस केवल आप पढ़ लिए ना, ये जैसे ये मेंस का सिलेबस है। अब सवाल क्या आता है, जैसे ये सांख्य दर्शन सत्कार्यवाद, तो बोलेगा सत्कार्यवाद किस दर्शन से संबंधित है। बौद्ध दर्शन प्रतीत्य समुत्पाद, ये सवाल आ गया। प्रतीत समुत्पाद किससे, आत्मावाद सवाल आ गया, क्षणिकवाद सवाल आ गया। अब सीधा सीधा लिखा है, अब आपको सिलेबस पता है, आप बना लोगे। मैं वही बोल रहा हूँ, न्याय दर्शन में प्रमा अप्रमा असत्कार्यवाद किससे रिलेटेड है, न्याय से। मीमांसा धर्म और अपूर्व का सिद्धांत किससे है, मीमांसा से। सप्तांग सिद्धांत किसका है, कौटिल्य। व्यवहारिक वेदांत किसका है, विवेकानंद। ये सब सवाल आ चुके हैं। तो इसीलिए मैं बोल रहा हूँ कम से कम सिलेबस भी आपको पता रहेगा ना, तो आपका काम हो जाएगा। रित से सवाल आ गया है तो सिलेबस देख लो एक बार, और इस हिसाब से पढ़ सकते हो। आपका फिर प्री भी तैयार हो जाएगा, आपको ये भी नहीं लगेगा कि मैं मेंस का नहीं कर रहा हूँ। तो ऐसा कर सकते हो अपने हिसाब से। और कोई किसी भी स्थिति में हो, नवंबर से तो केवल प्री चालू कर देना, 1 नवंबर से ही। क्योंकि प्री अब ऐसा हो गया है कि यार कुछ नहीं कर सकते इसके लिए, तो केवल प्रीलिम्स पढ़ना, इधर उधर कुछ मत पढ़ना। अब वो तैयारी के ऊपर है, किसकी कोई बहुत ज़्यादा प्रीलिम्स का ज्ञान है तो फिर ऐसा भी कर सकते हो ना। कोई भाई दिन है आपके पास पूरा, तो दिन में 4 घंटे प्री पढ़ लो, 4 घंटे मेंस पढ़ लो। दिन में भी तो बांट सकते हो, थोड़ा ये पढ़ेंगे, थोड़ा ये पढ़ेंगे, थोड़ा प्रीलिम्स पढ़ेंगे, थोड़ा मेंस पढ़ेंगे, तो ऐसा भी कर सकते हो। तो ये एक मोटी मोटी रणनीति है जो आपको थोड़ा क्लैरिटी आई होगी। देखो ये ऐसी चीज़ है कि ये आपके हिसाब से ही है। आपका मेंस क्या कमज़ोर है आप जानते हो, आपका प्रीलिम्स में क्या विषय कमज़ोर है आप जानते हो, आपका सी सेट क्या है वो आप जानते हो। सी सेट में मैं एक सलाह दूंगा कि यार कम से कम हिंदी और छत्तीसगढ़ी कर लो, और सी सेट के पिछले 7-8 साल के PYQ कर लो। इतने में आपका काम हो जाएगा, मतलब हो जाता है, सी सेट निकल जाता है। और हिंदी छत्तीसगढ़ी करोगे तो मेंस का जो पेपर 1 है वो हो जाता है अच्छे से। तो आपका सी सेट कमज़ोर है तो आपको ये करना है। आपका पॉलिटी कमज़ोर है, अगर आपका छत्तीसगढ़ में बार बार बोल रहा हूँ कि रट डालो, उसके बिना प्री नहीं निकलेगा। तो आपका जो कमज़ोर है या जो आपका मजबूत है उस हिसाब से आपको पढ़ाई करना है, उस हिसाब से आपको अपनी रणनीति बनाना। मेंस में भी कोई पेपर मजबूत होगा, कोई कमज़ोर होगा, उस हिसाब से बनाना है। और कोई अगर दिक्कत हो तो कमेंट करिएगा, मैं कोशिश करूँगा रिप्लाई करने की। और आप लोग अभी तक देख रहे हैं, इसके लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।